हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से अक्सर लोग के सवाल आते हैं कि दीदी, अगर हमारे घर में लड्डू लाडली की सेवा हो रही है तो हमें उन्हें भोग कैसे लगाना है, क्या भोग में तुलसी दल रखना है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी के भोग में तुलसी नहीं रखी जाती। क्या दोनों को एक ही थाली में भोग दे सकते हैं? तो सभी ज़रूरी नियम और सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लड्डू लाडली की सेवा दो तरह से होती है। एक तो होती है सरल तरीके से, जो कि हम गृहस्थ जीवन में रहकर सेवा करते हैं, और दूसरी सेवा होती है जो कि साधु संत लोग करते हैं, दीक्षा लोग करते हैं, जिन्हें की दीक्षा ली हुई है, जिसके बहुत सारे नियम होते हैं। तो मैं आपको हर वीडियो में गृहस्थ जीवन में रहने के सरल तरीके में सेवा के तरीके बताती हूँ, सरल तरीका बताती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी संप्रदाय से जुड़े हैं या दीक्षा ली हुई है तो आप वहाँ के नियम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुरुजन कहते हैं कि प्रभु गृहस्थ जीवन वालों की सेवा में बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, और घर के सभी कामों के साथ साथ हम प्रभु की हर दिन अगर तिनका का भर सेवा भी करते हैं तो इसे प्रभु रीझ जाते हैं। अब अगर आप नियमों की बात करते हैं या बंधना चाहते हैं तो आप किसी भी संप्रदाय को फॉलो कर सकते हैं। वह जैसे नियम बताएंगे जाएंगे आप वैसा ही। लेकिन अगर आप सरल भाव से प्रभु को रिझाना चाहते हैं तो आप राधा और कृष्ण में भेद ना समझे, अंतर ना समझे, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि राधा और कृष्ण अलग नहीं है। हमारे श्री हरि, हमारे कृष्ण कन्हैया ही तो राधा हैं, और राधा ही श्री कृष्ण कन्हैया ही तो राधा कहते हैं उन दोनों को, और राधा ही तो श्री कृष्ण है। तो बात आती है भोग लगाने की। तो देखिए, गृहस्थ जीवन में जो नियम है वो यह है कि हमें अपने खाने से पहले अपने परात्मा को याद करना है, यानी कि पहले उनको भोग लगाना है, फिर हमें प्रसादी पानी है। यही नियम सबसे बड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं, क्या राधा और कृष्ण की सेवा में दोनों को अलग भोग लगाना है? तो देखिए, डिपेंड करता है आपकी दिनचर्या पर। अगर आप अकेले रहती हैं कि इतना आप कर सकती हैं तो बहुत अच्छा, आप अलग भोजन दे दीजिए। नहीं तो अगर आप एक ही थाली में भोजन लगाएं ना तो भी प्रभु स्वीकार करते हैं, क्योंकि मैटर यह नहीं करता कि आपने कितनी थाली भोजन निकाली है। भगवान के लिए डिपेंड करता है कि आपके भाव कैसे हैं। प्रभु सिर्फ आपके भाव देखते हैं, और अगर आपके अपने खाने से पहले प्रभु को भोग लगाया, बस इतना ही प्रभु के लिए काफ़ी है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, अगर अपनी सेवा को जितना सरल बना के रखें उतना ही सेवा करने में आसानी होगी और आनंद भी आएगा। मान लीजिए, अगर आप महिला हैं और आप कभी पीरियड में है या कभी कोई ऐसी स्थिति है, उस दिन आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकती, लेकिन अगर कोई भी एक प्लेट में भोजन प्रसादी रख के उन्हें भोजन लगा दे ना तो भी आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। और जिस समय घर की महिलाएं सेवा करने लायक नहीं रहती, उस समय अगर घर के बच्चे या हस्बैंड भोग सेवा देते हैं ठाकुर जी को, तो लाडली जी को, तो उन्हें भी सेवा ज़्यादा नहीं करनी को पड़ता, वह भी आसानी से कर पाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मंदिर हुआ या जो साधु संत होते हैं उनके आश्रम होते हैं, वहाँ पे सेवादार ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जितनी भी नियम आसानी से निभाए जा सकते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में और
खासकर जहाँ पर एक ही महिला सेवा करने के लिए है वहाँ पर इस तरह के नियम नहीं चल पाते हैं। अच्छा, अलग सवाल पूछते हैं भक्त कि क्या राधा रानी के भोग में तुलसी नहीं डालना? तो देखिए, मैं नियम की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ प्रेम की बात कर रही हूँ। और जब राधा कृष्ण के प्रेम की बात आती है तो वह अलग नहीं है। आप तुलसी दल डाल के दोनों को भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो इतना ही कहूँगी कि गृहस्थ में रह के नियम में कम बने, प्रेम और भाव ज़्यादा रखें। आपने खाने से पहले हर बार प्रभु को भोग लगाएं और एक ही जगह भोग काफ़ी होता है। हर जगह अलग अलग भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी अन्य देवी देवता को भोग लगा रहे हैं, जैसे दुर्गा माता, गणेश भगवान जी हुए, के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती, तो आपको 2 जगह भोग रख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और मेरे ठाकुर जी कैसे लगे आपको, वो भी आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। सबको श्री जी की कृपा प्राप्त हो।